नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने किन जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट तथा टाटो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना 186 मेगावाट। प्रधानमंत्री ने किन जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो 240 मेगावाट का है और टाटो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना 186 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के किन उपक्रमों में ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रमों ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए तीसरी दौर की वार्ता पूरी की? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए तीसरे दौर की वार्ता पूरी की? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTA वार्ता औपचारिक रूप से कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 2025 को हुई थी। FTA वार्ता औपचारिक रूप से कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2025 वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जापानी एजेंसी ने भारत की दीर्घकालीन संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को BBB+ तकनीकी अपग्रेड किया? तो इसका आंसर हो जाएगा R&I। किस जापानी एजेंसी ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को BBB+ तक अपग्रेड किया? तो इसका आंसर हो जाएगा R&I। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी के अनुसार GST को युक्तिसंगत बनाने से राजस्व में आई कमी की कुछ हद तक भरपाई कैसे संभव होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी उपभोग को बढ़ावा देकर। एजेंसी के अनुसार GST को युक्तिसंगत बनाने से राजस्व में आई कमी की कुछ हद तक भरपाई कैसे संभव होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी उपभोग को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स बाजार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑटोमोबाइल बाजार में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने ऑटोमोबाइल बाजार में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने मवेशियों में किस बीमारी के लिए भारत का पहला स्वदेशी मार्कर वैक्सीन लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रामक गोजातीय राइनोट्रैक्राइटिस। भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने मवेशियों में किस बीमारी के लिए भारत का पहला स्वदेशी मार्कर वैक्सीन लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रामक गोजातीय राइनोट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा के आनंद, गुजरात में लॉन्च की गई। यह वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा के आनंद, गुजरात में लॉन्च की गई। IBR रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोवाइन हार्पिज वायरस फर्स्ट के कारण होता है। IBR रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोवाइन हार्पिस वायरस फर्स्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नई वैक्सीन को क्या कहा जाता है जो संक्रमित और टीका लगाए गए जानवरों के बीच अंतर कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन ई डिलीटेड DIBA मार्कर्स वैक्सीन। इस नई वैक्सीन को क्या कहा जाता है जो संक्रमित और टीका लगाए गए जानवरों के बीच अंतर कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन ई जेई डिलीटेड DIBA मार्कर्स वैक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने IBR का प्रकोप कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32% से अधिक। भारत में IBR का प्रकोप कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32% से अधिक है। किस स्थान ने साइकन पर आधारित एक तापीय बिल विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस संस्थान ने साइफन पर आधारित एक तापीय विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने संचालन के कितने वर्ष पूरे किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने संचालन के कितने वर्ष पूरे किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पूरे किए। एस्ट्रोसैट मिशन को मूल रूप से कितने वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। एस्ट्रोसैट मिशन को मूल रूप से कितने वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था। एस्ट्रोसैट किन तरंगदैर्ध्यों में ब्रह्मांड का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी, दृश्य, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे तरंगदैर्ध्यों का। एस्ट्रोसैट किन तरंगदैर्ध्यों में ब्रह्मांड का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी, दृश्य, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे तरंगदैर्ध्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोसैट को किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। एस्ट्रोसैट को किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोक्रोनोलॉजी तकनीक स्कूल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने। जियोक्रोनोलॉजी तकनीक स्कूल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने स्वदेशी जैव सूत्रीकरण तकनीकी का उपयोग करके शुष्क भूमि में गेहूं की पहली सफल खेती की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने की है। किस विश्वविद्यालय ने स्वदेशी जैव सूत्रीकरण तकनीकी का उपयोग करके शुष्क भूमि में गेहूं की पहली सफल खेती की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आयोग के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की ओर विस्तार को रोकना। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की ओर विस्तार को रोकना इसका उद्देश्य है।
इस परियोजना को किन स्थानों का समर्थन प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र और राजस्थान राज्य बागवानी विभाग। इस परियोजना को किन स्थानों का समर्थन प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र और राजस्थान राज्य बागवानी विभाग। रेगिस्तान की रेत को मिट्टी में बदलने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर और स्वदेशी जैव सूत्रीकरण। रेगिस्तान की रेत को मिट्टी में बदलने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर और स्वदेशी जैव सूत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑक्नोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑक्नोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में किया गया। IORCC का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया। IORCC का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IORCC में किन पद्धतियों का एकीकरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म एवं आयुर्वेदिक ऑक्नोलॉजी। IORCC में किस पद्धतियों का एकीकरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म एवं आधुनिक ऑक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IORCC किस 3 क्षेत्रों पर विशेष रूप से कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान, प्रशिक्षण, रोग केंद्रित देखभाल पर। IORCC किस 3 चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान, प्रशिक्षण, रोगी केंद्रित देखभाल। ऑक्नोलॉजी शाखा किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से संबंधित है। ऑक्नोलॉजी शाखा किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोडल टेक्नोलॉजी सेंटर संगोष्ठी 2025 का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस रिपेयर डिपो पालम ने किया। नोडल टेक्नोलॉजी सेंटर संगोष्ठी 2025 का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस रिपेयर डिपो पालम ने किया। यह संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। यह संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में की गई थी। इस संगोष्ठी का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स सिद्धांत को अपनाते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्वदेशीकरण। संगोष्ठी का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स सिद्धांत को अपनाते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्वदेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोष्ठी के दौरान किस दस्तावेज का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा NTC कंपेडियम 2025 का। संगोष्ठी के दौरान किस दस्तावेज का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा NTC कंपेडियम 2025 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। राष्ट्रीय मध्यम अवधि और मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2
प्रत्यक्ष प्रसारण नेटवर्क स्टेशन स्थापित करना। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रत्यक्ष प्रसारण नेटवर्क स्टेशन स्थापित करना है। ये 2 डीबी नेट स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई में। ये 2 डीबी नेट स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। डीबी नेट का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन, लघु से मध्य दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए आवश्यक उपग्रह डेटा की वास्तविक समय का उपलब्धता। डीबी नेट का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च लाभ है, उच्च रिजोल्यूशन, लघु से मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए आवश्यक उपग्रह डेटा की वास्तविक समय का उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा LEAP, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कर्नाटक सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा LEAP, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपये। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, LEAP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। LEAP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। DRDO ने सामरिक बल कमान के सहयोग से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल का। DRDO ने सामरिक बल कमान के सहयोग से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सफल परीक्षण किस प्रणाली का उपयोग करके किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली। यह सफल परीक्षण किस प्रणाली का उपयोग करके किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर तक है। किस सेमीकंडक्टर कंपनी ने भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम और ब्रिटेन, ARM ब्रिटेन ने किया है। किस सेमीकंडक्टर कंपनी ने भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ARM ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARM के 2 नैनोमीटर के सबसे उन्नत चिप्स कहाँ डिजाइन किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, भारत में। ARM के 2 नैनोमीटर के सबसे उन्नत चिप्स कहाँ डिजाइन किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, भारत में किए जाएंगे। 2 नैनोमीटर चिप्स का उपयोग किस क्षेत्रों में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा AI, सर्वर, ड्रोन, मोबाइल फोन। 2 नैनोमीटर चिप्स का उपयोग किस क्षेत्र में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा AI, सर्वर, ड्रोन और मोबाइल फ़ोन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एनालॉग स्पेस प्रयोग की श्रृंखला शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेक्स। ज्ञानेक्स का फुल फॉर्म होता है गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स। भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एनालॉग स्पेस प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेक्स, गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेक्स प्रयोगों को कौन कौन संचालित कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो,
इसरो हो जाएगा, ICMR हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु। ज्ञानेश प्रयोगों को कौन कौन संचालित कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु कर रहे हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मित्रों ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत की? तो इसका आंसर हो जाएगा NI स्पार्क्स कार्यक्रम। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत की? तो इसका आंसर हो जाएगा NI स्पार्क्स कार्यक्रम। NI स्पार्क्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक संबंधी जागरूकता, पहुंच एवं ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम। AE स्पार्क्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक संबंधी जागरूकता, पहुंच एवं ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AE स्पार्क्स कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और NESAC, इसरो और 8 पूर्वोत्तर राज्य सरकारों का सहयोग। किस भारतीय फार्मा कंपनी को लेमालिडोमाइड कैप्सूल के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूपिन। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूपिन। किस भारतीय फार्मा कंपनी को लेमालिडोमाइड कैप्सूल के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA से मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमालिडोगाइड कैप्सूल का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर है। लेमालिडोगाइड कैप्सूल का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल गायलोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कैप्सूल अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित रेलविमिड कैप्सूल का जेनेरिक संस्करण है। तो इसका आंसर होगा ब्रिस्टल मायर्स स्क्रिप्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। भारत ने किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चागोस द्वीप समूह के पास, डिएगो गार्सिया क्षेत्र। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चागोस द्वीप समूह के पास, डिएगो गार्सिया क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया में वर्तमान में किस देशों का सैन्य अड्डा स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। डिएगो गार्सिया में वर्तमान में किस देशों का सैन्य अड्डा स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। किस भारतीय AI स्टार्टअप ने अपना ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा AI स्टार्टअप सेंटिएंट। किस भारतीय AI स्टार्टअप ने अपना ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा AI स्टार्टअप सेंटिएंट ने स्थापित किया। सेंटिएंट की इस पहल से भारत वैश्विक स्तर पर किस कंपनी से सीधे प्रतिस्पर्धा करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI और अमेजन वेब सर्विसेज। सेंटिएंट की इस पहल से भारत वैश्विक स्तर पर किस कंपनी से सीधे प्रतिस्पर्धा करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन AI और अमेजन वेब सर्विसेज से। किस मंत्रालय ने भू-तापीय ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
किस मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10 गीगावाट। भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10 गीगावाट। इस नीति के तहत देश भर में कितने गर्म झरनों की पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 381 गर्म झरने। इस नीति के तहत देश भर में कितने गर्म झरनों की पहचान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 381 गर्म झरने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 5वें राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस वर्ष के राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी सुरक्षा। बस एक क्लिक दूर PVPI को रिपोर्ट करें। इस वर्ष के राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी सुरक्षा। बस एक क्लिक दूर PVPI को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स प्लेटफॉर्म के विकास और व्यावसायीकरण को सहयोग दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। किस भी भारतीय संगठन ने 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के विकास और व्यावसायीकरण को सहयोग दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना को कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैप्टी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। इस परियोजना को कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैप्टी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई संचालित कर रही है। यह परियोजना किस सतत विकास लक्ष्यों में प्रत्यक्ष योगदान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य 11 तथा सतत विकास लक्ष्य 13 जलवायु कार्यक्रम। यह परियोजना किस सतत विकास लक्ष्यों में प्रत्यक्ष योगदान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय और सतत विकास लक्ष्य जलवायु कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोआला के लिए दुनिया के पहले क्लाइमेडिया टीके की मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने कोआला के लिए दुनिया के पहले क्लाइमेडिया टीके की मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस टीके का विकास किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट क्वींसलैंड। इस टीके का विकास किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट क्वींसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काओला में क्लाइमाइडिया संक्रमण से क्या क्या समानताएं होती है? तो इसका आंसर होगा मूत्रपत्र के संक्रमण, बांझपन, अंधापन और मृत्यु। कोआला में क्लाइमाइडिया संक्रमण से क्या क्या समस्याएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्रपत्र के संक्रमण, बांझपन, अंधापन और मृत्यु। भारत को किस महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर। भारत को किस महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लाइसेंस विशेष रूप से किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लसबर्ग रेंज में।
यह लाइसेंस किस विशेष रूप से किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लसबर्ग रेंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हिंद महासागर के किस अन्य क्षेत्र में अन्वेषण अधिकारों के लिए भी आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफानासी निकितीन सागर पर्वत। भारत ने हिंद महासागर के किस अन्य क्षेत्र में अन्वेषण अधिकारों के लिए भी आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफानासी निकितन सागर पर्वत। भारत को मध्य हिंदी महासागर बेसिन में अन्वेषण का पहला अधिकार किस वर्ष मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में अन्वेषण का पहला अधिकार किस क्षेत्र किस वर्ष मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BGR-34 दवा किस बीमारी के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज। BGR-34 दवा किस बीमारी के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज के लिए है। BGR-34 दवा को विकसित करने वाली संस्थाएं कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा NBRI और CMAP है। BGR-34 दवा को विकसित करने वाला संस्थाएं कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा NBRI और CMAP है। BGR-34 में कितनी प्रमुख जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। दारू, हरिद्रा और गिलोय, विजयासार, गुड़माड़, मजिष्ठा और मेथी उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोस्केल जापान इंक। किस कंपनी ने अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोस्केल जापान इंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कम समझौते के तहत कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन C2 स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान। इस समझौते के तहत कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन C2 स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान होगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको ये वीडियो समय से मिल सके। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।